हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्न वाली 1.1 का, वो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिमोल लिखिए। ठीक है, अब योज प्रतिमोल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा उदाहरण में देख लेते हैं। तो देखिए, आपका बुक में इधर में दिया होगा कि योज प्रतिमोल बोल के उदाहरण नंबर 8। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन -5/9। जब हम लोग 5 -5/9 का योज प्रतिमोल निकालेंगे तो प्लस में निकलेगा। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि माइनस हट जाएगा। अगर मान लीजिए अगर प्लस में होगा, ठीक है, ये माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं है। अगर ये 5 और 9 है तो यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक माइनस लग जाएगा, यानी कि उल्टा। अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग को बनाना है पहला नंबर का क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2 क्लास 8 JCRT बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखिए, हल लिखिए। उसके बाद 1 और 3 का योज प्रतिमोल, ये देखिए 1 और 3, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, प्लस खाली है। ठीक है, तो प्लस का होगा तो इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या करना है आपको, -1/3 लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -5/9 का योज प्रतिमूल क्या होगा, माइनस में, यानी कि प्लस हो जाएगा 5/9। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए सी नंबर -11 दिया हुआ है। देखिए बच्चों, -11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, बताइए क्या लिखेंगे, 11। ठीक है, माइनस में है, प्लस में हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ माइनस में था तो हम लोग क्या होगा, 9/7 प्लस में, बस यही करना है, इतना ही काम है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग का है दूसरा नंबर का। ठीक है, पहला नंबर कंप्लीट। अब देखिए दूसरा नंबर, कौन सा युग्म समवृत्त है। समवृत्त का मतलब कि देखिए ये पहला नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पहला ए नंबर में 2 को क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर। अगर हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग का मान लीजिए कुछ भी 5 आता है, इसको हम लोग सॉल्व किए तो 5 आया। अगर इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 आता है, तो 5 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये युग्म समवृत्त है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हाँ, हाँ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग को बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS के माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन किस तरह से बनाना है कॉपी में, फटाफट क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में। चलिए जी, 2 नंबर का हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ऊपर में 2 और 7 प्लस 3 और 4। ठीक है, और दूसरा नंबर में हम लोग को दिया हुआ है 3 और 4 प्लस 2 और 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिखने के बाद 1 नंबर दीजिए, और यहाँ पर लिखिए 2 और 7 प्लस 3 और 4। ठीक है, अब देखिए नीचे में ऊपर वाला पार्टी को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर वाला जो पार्टी है, यहाँ 7 है या 4 है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम लेते हैं तो 7 4 का कितना आएगा, 28। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जब हम लोग एलसीएम लिए तो 28 आया, यानी कि 7 को एक बार 4 से गुना किया, 4 को एक बार 7 से गुना किया। ठीक है, 4 7 28, 4 7 28। ठीक है, 7 चौके 28। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को कैसे बनाना है, 7 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 28 आएगा, 4 बार। तो 4 से हम लोग को ये 2 जो है उसे गुना कर देना है। ठीक है, फिर ये प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब 4 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 28 आएगा, 7। तो 7 से ये ऊपर जो 3 है उससे गुना कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद इसको जोड़िए, इनसे गुना कीजिए, 4 2 जा 8 और 7 3 जा कितना होगा 20, 7 3 जा 21। ठीक है, और नीचे में 28। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 29/28। ठीक है, ये हम लोग का आया। अब सेकेंड हम लोग इधर निकाल के देखते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर निकल गया, ये दूसरा नंबर देखिए, ये 3 और 4 प्लस 2 और 7। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 28 निकलेगा। 4 और 7 है, 4 का टेबल कितना बार बोलेंगे 28 आएगा, बताइए 7। तो 7 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला 3 से।
अब 7 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 28 आएगा, 4, 7 4 जा 28, यहाँ 4 लिखेंगे और ये ऊपर जो 2 है उसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे, 21 आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे, 8 आएगा और यहाँ पर 28। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 29/28, यानी कि इधर भी 29/28, इधर भी 29/28। तो यहाँ पर हम लोग का जो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हाँ, अतः फिर लिख देंगे अतः यह युग्म समवृत्त है, ठीक है, समवृत्त है, ये हम लोग लिख देंगे हाँ, अतः यह युग्म समवृत्त है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, यानी कि इधर भी देखिए इक्वल आया 29/28, इधर भी 29/28 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बी नंबर क्वेश्चन है 5/9 और 6 -6/11 और 5/9, ठीक है। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं कॉपी में। चलिए जी, क्वेश्चन क्या है, देखिए 5/9 प्लस और -6/11, ये 1 नंबर का दिया हुआ है। दूसरा नंबर का देखिए -6/11 प्लस 5/9, ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। तो चलिए इसमें भी हम लोग इस तरह से हल करते हैं और यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। इधर हम लोग 1 नंबर का लिखते हैं 5/9 दिखाई दे रहा है, 5/9 यहाँ पर प्लस -6/11, यहाँ -6/11 और यहाँ पर प्लस 5/9, ठीक है, ये दूसरा नंबर का। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ हम लोग एलसीएम लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 9 और 11 है ये अलग अलग टेबल में आता है, तो दोनों को गुना करेंगे। 9 और 11 को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 99 आएगा, ठीक है। अब 9 का टेबल में कितना बार बोलने से 99 आएगा बताइए। एक बार 9 को हम लोग 11 से गुना किए, यानी कि ये जो 11 है ना, 11 को हम लोग 5 से एक बार गुना करेंगे, ठीक है, और फिर 9 को एक बार 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए और 9 यहाँ पर -6 लिखें, हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा, देखिए 55 आएगा और फिर यहाँ पर 9 6 जा कितना होता है, 54 होता है ना, तो -54 लिख देते हैं और यहाँ पर नीचे में 99, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लोग 55 - 54/99 लिख देंगे। अब यहाँ से 55 से हम लोग 54 को अगर माइनस करेंगे तो 1/99 आ जाएगा। कितना आया, 1/99, ठीक है। चलिए ये वाला तो आ गया। अब देखते हैं क्या इधर साइड आता है। चलिए इक्वल टू देते हैं, ठीक है। इक्वल टू देने के बाद देखिए यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, 99 होगा, क्योंकि यहाँ भी 11 इधर भी 9 है, ठीक है। अब 11 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 99 आएगा, बताइए बताइए कितना बार, 9 बार ना। 9 से हम लोग किसको गुना करना है, -6 को, यहाँ पर ब्रैकेट कर दीजिए और फिर इसके बाद 9 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 99 आएगा, 11 × 5, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा -54 और यहाँ पर प्लस 55/99। अब देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, इससे हम लोग इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 55 से इसको घटाएंगे तो 1/99 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस हुआ, लेकिन कौन बड़ा है, 55 बड़ा है। 55 में क्या चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका भी हम लोग जो आंसर निकालें इसका भी हो जाएगा हाँ। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह युग्म समवृत्त है, ठीक है, यानी कि दोनों इक्वल है, ये 1/99 और ये भी 1/99, ठीक है। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए सी नंबर को क्वेश्चन और फिर डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सी नंबर का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का था क्वेश्चन 1 नंबर, देखिए सी नंबर का 1 नंबर 12/13 -5/7, ठीक है। और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था हम लोग का -5/7, फिर यहाँ पर -12/13, ये हम लोग क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखिए हल, इसको हम लोग 1 नंबर देके सॉल्व करते हैं। 12 -
यहाँ पर 13 माइनस 5/7, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, एलसीएम हम लोग को करना है। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम तो होगा नहीं, तो इसको इससे गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 91, ठीक है। अब इसके बाद 13 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 91, 7। 13 को हम लोग 7 से गुना किए तो इतना है 91, ठीक है। क्योंकि देखिए अलग अलग टेबल है, देखिए 13 और 7, अगर हम लोग एलसीएम निकालने जाएँ तो एलसीएम हम लोग का 91 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे गुना किए, 91 आया। अब 13 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 91, 7। तो 7 को हम लोग एक बार 12 से गुना करेंगे, 7 को एक बार हम लोग 12 से गुना करेंगे। और देखिए 13 को एक बार हम लोग 5 से गुना करेंगे, तो 13 को एक बार हम लोग 5 से गुना करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको इससे गुना कीजिए तो आएगा 84, और 13 को अगर 5 से गुना कीजिए तो आएगा 65। 13 5 जा 65 और यहाँ पर 91, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 149 और नीचे में आएगा 91, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस 149 आया। अब इधर हम लोग देखते हैं ये वाला, ठीक है, इधर साइड देखते हैं, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर -5/7 है, और फिर यहाँ पर -12/13, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ 7 और 13 है, यानी कैल्शियम 91 निकलेगा। अब 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 91 आता है, 13। तो 13 को एक बार 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -5 है, और यहाँ पर 13 से एक बार गुना करेंगे। अब 7 को एक बार 12 से गुना करेंगे, 7 को एक बार 12 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 13 5 से क्या होगा, तो 5 13 जा -65, और यहाँ पर देखिए इससे गुना करेंगे तो आएगा 84, ठीक है, और यहाँ पर 91। अब दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब 65 और 84 का हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग 149 आएगा, और यहाँ पर 91 आएगा। तो बताइए कौन बड़ा है, 65 बड़ा है कि 84 बड़ा है। हम लोग जानते हैं 84 बड़ा है, और उसमें देखिए आगे में माइनस का चिन्ह लगा है, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 149 और 91 ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। अतः लिख देंगे, अतः यह युग्म समवृत्त नहीं है, ठीक है, अतः ये युग्म समवृत्त नहीं है। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग डी नंबर की तरफ। डी नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, देखिए डी नंबर क्वेश्चन है, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये भी देख के लग जा रहा है, ये भी हम लोग का इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं कॉपी में फटाफट। चलिए जी, डी नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है -2/3 और फिर है -8/13, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन है -8/13 -2/3, ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए फटाफट हल। अब इसमें एक नंबर देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, -2/3 और यहाँ देखिए माइनस, फिर यहाँ -8/13, ठीक है। अब देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं, ठीक है, वही प्रोसेस से। तो 13 को अगर हम लोग 3 से गुना करें तो हम लोग आ जाएगा 39। अब 3 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 39 13। तो 13 को एक बार हम लोग 2 से -2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। फिर देखिए माइनस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 13 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 39 आएगा 3। तो 3 को एक बार हम लोग 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 13 2 जा 26, माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस 3 8 जा, बताइए 3 8 जा 24, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 39, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कीजिए, 26 से 24 को माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर 39, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक तरफ तो हम लोग का निकल गया, देखिए एक तरफ निकल गया। अब दूसरे तरफ हम लोग को निकालना जरूरी है, ठीक है। देखिए दूसरा तरफ, ये दूसरा क्या, इधर भी हम लोग का -2/9 आएगा। देखिए -2/9 क्या इधर साइड पे आएगा, देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन को, देखिए फिर से -8/13 और यहाँ पर -2/3, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 39 ही आएगा। 13 का टेबल में कितना बार बोले, 39 आता है 3। तो 3 को एक बार 8 से गुना करेंगे और 13 को एक बार 2 से। तो यहाँ पर -8 से हम लोग
3 को गुना करेंगे, फिर देखिए यहाँ पर माइनस से 13 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 8 3 जा 24 माइनस 24, और यहाँ पर हम लोग का 26/39। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आएगा 0 450 यानी कि 39। तो -50/39 क्या ये हम लोग का मैच करता है? -2/39 से -50/39 क्या मैच कर रहा है? नहीं। तो आंसर में लिख देना है, आंसर में लिख देना है, ठीक है, नहीं। क्या लिखना है? नहीं। हाँ नहीं में जवाब देना था, नहीं लिखना है। अतः यह युग्म समवृत्त नहीं है, नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। उसके बाद देखिए बच्चों 3 नंबर डी नंबर हम लोग कंप्लीट। अब 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पर में संख्याओं के योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय गुण क्या होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि क्रम विनिमय गुण होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। ये ए नंबर का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर -7 और 5 दिया हुआ है और 3 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्रम विनिमय गुण में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक हम देते हैं ये ए और बी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देते हैं ये सी और डी, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ भी और की जगह प्लस दे देते हैं, सी और डी, ठीक है। ये जो पूरा पार्टी है इसको हम लोग ए और बी बोलेंगे, ऊपर वाला को ए नीचे वाला को बी, ठीक है। और ये जो पूरा पार्टी है इसको हम लोग बोलेंगे सी और डी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग का इस तरह से होता है, ए बी प्लस सी और डी होता है, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू, इसमें माइनस का भी चिन्ह हो सकता है, अब हम ऐसे ही बता रहे हैं। इसके बाद सी और डी प्लस ए और बी होता है, ये फॉर्मूला। यानी कि पहले ए बी एक बार आगे होगा और सी डी एक बार पीछे, फिर सी डी एक बार आगे होगा, ए बी पीछे, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि -7 और 5 और प्लस -3 और 8 एक बार आगे हुआ, तो एक बार 3 और 8 यानी कि सी डी एक बार आगे और -7 और 5 एक बार पीछे। इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय गुण। क्या बोलते हैं इसको? क्रम विनिमय गुण, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखने के बाद इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या इधर भी 5 आया और इधर भी 5 आया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इधर भी 5 आया इधर भी 5 आया, यानी कि दोनों 5 आया तो इक्वल हो गया, ठीक है। यानी कि क्रम विनिमय गुण क्या हो गया? सत्यापित हो गया। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है। चलिए फटाफट इसको अपने कॉपी में बना लेते हैं। चलिए 3 नंबर का ए नंबर का क्वेश्चन है -7/5 और 3/8, ठीक है। यहाँ पर लिखिए हल। अब इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से? डायरेक्ट हम बता रहे हैं, -7 और 5, फिर यहाँ पर और के बदले प्लस और 3 और 8, ठीक है, इक्वल टू देंगे। इसको पहले लिखेंगे 3 और 8, उसके बाद प्लस, इसके बाद -7 और 5, ठीक है। तो ये वाला पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? LHS, और ये वाला पार्टी को हम लोग RHS मानेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखते हैं LHS, और चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, -7 प्लस 3 और नीचे में 5 और 8, ठीक है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करना है? यहाँ पर देखिए अगर एलसीएम लेते हैं 5 और 8 का, तो ये अलग अलग यानी कि टेबल में आता है, तो डायरेक्ट इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना होगा? 40 होगा। अब यहाँ तक होने के बाद अब 5 को एक बार 3 से गुना करना है, 8 को एक बार 7 से गुना करना है, यानी कि 5 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 40 आएगा? 8 बार। तो 8 को एक बार 7 से गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर -7 से एक बार 8 को गुना करते हैं और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ठीक है। फिर 8 का टेबल कितना बार बोलेंगे? 40 आएगा, 5 बार। तो 5 को एक बार 3 से गुना करना है, तो 5 को हम लोग 3 से गुना कर दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा -56 और या प्लस 5 3 जा 15 और यहाँ 40, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कीजिए, -56 से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 14, कितना आएगा? हाँ 40, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -41/14, ठीक है।
ये हम लोग का क्या निकला, LHS निकला। अब देखते हैं RHS, इधर साइड में निकालेंगे RHS, ठीक है। RHS देखिए क्वेश्चन क्या है, 3/8 और प्लस -7/5, ये हम लोग का क्वेश्चन रहा। इक्वल टू दीजिए और फिर इसका भी एलसीएम हम लोग का 40 आएगा। अब इसके बाद देखिए 8 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 40 आएगा, 5। तो 5 को एक बार हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा यहाँ -5 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 40 आएगा बताइए, 8 को एक बार हम लोग 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 माइनस यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा कितना 56, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 40। अब हम लोग 56 से 15 को माइनस किए, 56 से 15 को माइनस किए तो आया 41। तो यहाँ भी हम लोग का हो जाएगा -41/40, यानी कि LHS और RHS। देखिए LHS हम लोग का कितना निकला -41/40 और RHS हम लोग कितना निकला -41/40, यानी कि लिखिए यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर समझ में आ गया। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर का क्वेश्चन है -5/8 और -9/13, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए हल फटाफट और उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पर लिख दीजिए किस तरह से, -5/8 प्लस -9/13 इक्वल टू, पहले हम लोग को इसको लिखना है -9/13 और फिर इसको पीछे प्लस -5/8, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग LHS RHS की मदद से सोल्व करते हैं। तो इधर हम लोग इसको हम लोग LHS मानेंगे, LHS लिख लेते हैं इधर -5/8 और प्लस -9/13, ठीक है। चलिए अब LCM हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे डायरेक्ट गुना कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। तो 8 3 जा 24 और 8 1 जा 8 और 2 9 10, यानी कि 104। चलिए निकल गया। अब यहाँ तक होने के बाद क्या करना है, 8 का टेबल कितना बार बोलें जो 104 आएगा 13, तो 13 को एक बार 5 से गुना कर देना है। तो -5 से किसको गुना करना है, ये 13 को, और प्लस माइनस क्या होगा यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 8 को एक बार 9 से गुना कर देना है, 8 × 9, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको गुना कीजिए। 5 को अगर 13 से गुना करेंगे तो -65 आएगा, ये माइनस है, माइनस लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस है, 8 9 जा होता है 72 और यहाँ पर हम लोग का 104, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो 65 को हम लोग 72 के साथ जोड़ते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 और 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 13, कितना होगा 13 होगा ना, हाँ जी। चलिए 13 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम लोग का 137 और यहाँ पर 104। अब देखिए कौन बड़ा है, 72 बड़ा है, माइनस आगे में लगा तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। यहाँ तक निकला LHS -137 और 104 निकला। क्या RHS भी निकलता है, देख लेते हैं। RHS, ठीक है। यहाँ पर -9/13 प्लस -5/8, तो यहाँ पर लिखिए LCM हम लोग का कितना होगा 104 होगा, हम लोग जानते हैं। 13 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 104 आएगा 8, तो हम लोग 8 को -9 के साथ गुना कर देंगे और फिर यहाँ प्लस माइनस सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर। 8 का टेबल कितना बार बोलेंगे जो 104 आएगा 13 बार, तो 13 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -72 और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 13 5 जा 65, ठीक है। 13 5 जा 65, तो यहाँ पर 104। अब देखिए हम लोग माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का 137 आएगा और नीचे में 104 माइनस। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर साइड भी 173 और 104 है, इधर भी 137 और 104 आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड।
चलिए हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों सी नंबर का क्वेश्चन है -2/7 और 12/-35, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस नीचे में लिखेंगे तो बनाने में दिक्कत होगा, माइनस को हम लोग ऊपर ले लेंगे 12, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन है -2 और 7 और 12 और -35, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हल। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर ले लेंगे, तो -2 और 7 प्लस और यहाँ पर हम लोग का -12/35, ठीक है। ये माइनस नीचे में था, ऊपर ले लिए तो बनाने में दिक्कत होता है। इक्वल टू देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसको पहले लिखना है, -12 और 35 को पहले लिखना है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसको बाद में लिखना, -2 और 7, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको LHS लिखिए यहाँ पर -2 और 7 प्लस -12 और 35, फिर इधर ब्रैकेट करते हैं, इधर हम लोग का हो जाएगा RHS हो जाएगा, इधर -12 और 35 प्लस -2 और 7, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद इक्वल टू लगाइए और यहाँ पर हम लोग जानते हैं अगर LCM लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 के टेबल में कितना बार बोलने से 35 आता है बताइए, 5। तो हम लोग 5 को ये जो ऊपर में -2 है उससे हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। अब 35 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 35 आएगा 1 को ये जो 12 है उससे गुना कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 5 2 जा 10 और यह माइनस है, माइनस आगे में लिखिए, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 12 और यहाँ पर 35। अब दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पर 22 और यहाँ पर 35 और यहाँ पर माइनस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये 12 बड़ा है, इसके आगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद देखिए क्या इधर भी -22/35 क्या आता है, अगर आएगा तो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए जी, अब इसको हम लोग बराबर देते हैं, यहाँ पर बराबर देते हैं और यहाँ पर हम लोग LCM लिखते हैं। तो LCM हम लोग का कितना आएगा, 35 आएगा। अब 35 के टेबल कितना बार बोल, 35 आएगा 1, तो 1 से हम लोग -12 को गुना करेंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। अब 7 देखिए, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा। 7 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 35 आएगा बताइए, 7 का टेबल 5 बार, तो 5 को हम लोग किससे गुना करेंगे, 2 से, ठीक है। तो देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये -2 यहाँ पर लिख दिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे गुना करेंगे, इससे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ -12, यहाँ माइनस, यहाँ 10 और यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों को जोड़िए तो हम लोग का आएगा -22/35। तो देखिए इधर -22/35, इधर -22/35, यानी कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए बच्चों डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर का क्वेश्चन है 2/7 और यहाँ पर 12/-35। देखिए सेम टू सेम टिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है। खाली यहाँ पर 2 में माइनस लगा था, यहाँ पर 2 में माइनस नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए टिट्टो क्वेश्चन 2/7 12/-35, ठीक है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये वाला, यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 2 और 7 प्लस यहाँ पर लिखेंगे -12/35, ठीक है। माइनस को ऊपर ले लेना है और उसके बाद बराबर, फिर लिखिए इसको पहले लिखिए 12 और 35 को, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिख देंगे 2 और 7। अब इसको हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे, LHS से सॉल्व करते हैं। 2 और 7 लिखिए और यहाँ पर प्लस -12 और 35, ठीक है। यहाँ पर बाउंड्री कर देते हैं। चलिए इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए, तो LCM हम लोग का आएगा 35। 7 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 35 5, तो 5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस 35 का टेबल कितना बार बोलेंगे, 35 आएगा 1 से यहाँ पर देखिए 12, यानी कि -12 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर -12, ठीक है। 1 को 12 से गुना करेंगे तो -12 आएगा, नीचे में 35।
चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि 10 माइनस 12/35। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग 12 से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2/35। ठीक है, 12 से अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 में माइनस लगा हुआ है ना, 12 का आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, ये हम लोग का निकला LHS। अब देखते हैं RHS। तो देखिए RHS, ठीक है, RHS में हम लोग क्वेश्चन है -12/35 फिर +2 और 7 है। ठीक है, इक्वल टू दीजिए और उसके बाद 35, यहाँ पर LCM हम लोग का 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -12 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +7 का टेबल में कितना बार बोलने से 35 आता है, 5, तो 5 से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -12 प्लस कितना का 10। ठीक है, और यहाँ पर 35। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करेंगे तो -2/35। तो देखिए यहाँ पर -2/35, इधर भी -2/35, यानी कि लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, चलिए हम लोग को सॉल्व 3 नंबर क्वेश्चन